अरे भाई लोग कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम बात करेंगे गेमिंग के नए दौर की। एक ऐसे दौर की जिसमें इंडिया गेमिंग की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम देखेंगे कि कैसे ये शुरू हुआ और अब ये कहां पहुंच गया है, जो अब सिर्फ बचपन का खेल नहीं, एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर साल डबल डिजिट में ग्रो कर रही है और जिसमें अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। करोड़ों का बिजनेस, लाखों का करियर, इसमें इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स की भी लाइन लगी हुई है और हर शहर, हर गली में गेमर्स, हर उम्र के, हर बैकग्राउंड के लोग इसमें शामिल हैं। गेमिंग अब एक रेवोल्यूशन है, एक ऐसा रेवोल्यूशन जो एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी और बिजनेस को एक साथ ला रहा है। पहले मारियो, कॉन्ट्रा, ये वो गेम्स थे जो हमारे बचपन की निशानी थे और वीडियो गेम पार्लर्स थे जहां हम अपने दोस्तों के साथ जाकर घंटों गेम खेला करते थे। फिर कंप्यूटर्स आए, काउंटर स्ट्राइक ने क्रेज बढ़ाया। रातों को इंटरनेट कैफेस में दोस्तों के साथ काउंटर स्ट्राइक खेलना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। लेकिन असली बदलाव आया सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के बाद। इसने गेमिंग को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बना दिया। जो ने डाटा सस्ता किया, गेमिंग सबके हाथ में आ गई। अब हर कोई अपने फोन पर हाई क्वालिटी गेम्स खेल सकता है। अब गांव हो या शहर, हर कोई ऑनलाइन गेमिंग का मजा ले सकता है। यह एक बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि इसने जियोग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ दिया है। ये एक्सेसिबिलिटी ही इंडियन गेमिंग की ताकत है। इसकी वजह से इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी बहुत डाइवर्स और इंक्लूसिव है। ब्रांड्स टूर्नामेंट स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो भी बड़े स्केल पर। बॉलीवुड और क्रिकेटर्स भी गेमिंग में आ गए हैं, अपनी अपनी टीम्स बना रहे हैं और टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गेमिंग अब मेन स्ट्रीम है। अब यह सिर्फ एक हॉबी नहीं है, बल्कि एक कल्चर बन गया है। पैसा, फेम, रिस्पेक्ट, गेमिंग में सब कुछ है। अगर आप टैलेंटेड हैं और मेहनत करते हैं तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जा सकते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कौन से गेम्स टॉप पर हैं, कौन से प्लेयर स्टार पेन है और फ्यूचर कैसा है। हम देखेंगे कि इंडिया गेमिंग के फ्यूचर को कैसे शेप कर रहा है। BGMI, फ्री फायर, वैलोरेंट, इन गेम्स ने देश को दीवाना बना दिया है। हर कोई इन गेम्स को खेल रहा है और इनके टूर्नामेंट्स को देख रहा है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स स्टेडियम भर रहे हैं। लोग अपनी फेवरेट टीम्स को चीर करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। IGDC जैसे इवेंट्स इंडिया को ग्लोबल मैप पर ला रहे हैं। ये इवेंट्स दिखाते हैं कि इंडिया गेमिंग इंडस्ट्री कितनी मैच्योर हो चुकी है। तो चलो शुरू करते हैं इंडिया की गेमिंग कहानी का ये नया एक्साइटिंग चैप्टर। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब बात करते हैं दो ऐसे गेम्स की जिन्होंने इंडिया के युवाओं के दिलों में एक खास जगह बनाई है, BGMI और फ्री फायर। ये सिर्फ दो गेम्स नहीं हैं, बल्कि एक एहसास है जिन्होंने इंडिया में गेमिंग का क्रेज बढ़ा दिया। हर उम्र के लोग, हर बैकग्राउंड से इन गेम्स में जुट गए। यह क्रेज सिर्फ खेलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने एक नया डिजिटल कल्चर बनाया है। UBG बंद होने के बाद एक खाली जगह बन गई थी, लेकिन BGMI ने जबरदस्त कमबैक किया एक नए अवतार में। प्लेयर्स ने इसका खुले दिल से स्वागत किया। इंडियन प्लेयर्स के लिए कस्टमाइज हुआ, उनकी पसंद और कल्चर को ध्यान में रखा गया और मार्केट में धमाका कर दिया। नए फीचर्स, इंडियन थीम्स और लोकल इवेंट्स ने इसको और भी पॉपुलर बना दिया। 100 प्लेयर्स, एक आइलैंड, लूट और सर्वाइवल, हर प्लेयर का एक ही मकसद, आखिरी तक जिंदा रहना। BGMI का थ्रिल ही अलग है। हर मैच एक नया एडवेंचर है, हर मॉड पर एक चैलेंज है। स्क्वाड के साथ रात भर खेलना, वॉइस चैट पर हंसना और स्ट्रेटेजीज बनाना एक अलग ही बॉन्डिंग बनाता है। और जीत की खुशी प्राइसलेस। विनर विनर चिकन डिनर सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, ये एक अचीवमेंट है। BGMI अब एक इमोशन है, दोस्ती और यादों का अड्डा है। यह सिर्फ एक गेम नहीं, एक वर्चुअल हैंगआउट स्पॉट है। दूसरी तरफ फ्री फायर गांव और कस्बों का किंग, जहां हर कोई इसको खेल सकता है बिना किसी मुश्किल के। लो एंड फोन्स पर भी स्मूथ, चोट मैचेस, जल्दी शुरू और जल्दी खत्म, कलरफुल कैरेक्टर्स और रेगुलर इवेंट्स, हमेशा कुछ नया करने को मिलता है। हर किसी के लिए एक्सेसिबल। फ्री फायर ने गेमिंग को डेमोक्रेटाइज किया है। फ्री फायर ने उन लोगों तक गेमिंग पहुंचाई जिनके पास हैवी फोन्स नहीं थे। इसने दिखाया कि गेमिंग सिर्फ हाई एंड डिवाइसेस तक ही सीमित नहीं है। इस गेम के कैरेक्टर्स जैसे आलोक और क्रोनो सेलिब्रिटी बन गए हैं। उनके फैंस उनको आइडलाइज करते हैं और बूया का नशा सब पर छाया है। यह एक ऐसा वर्ड है जो हर फ्री फायर प्लेयर सुनना चाहता है। BGMI और फ्री फायर की राइवलरी फ्रेंडली है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि बेहतर बनाने की। लेकिन दोनों ने मिलकर मोबाइल गेमिंग को हर कोने तक पहुंचाया है।
शहर हो या गांव, हर जगह इन गेम्स का क्रेज है। इन गेम्स ने दिखाया गेमिंग के लिए महंगा कंसोल नहीं, एक स्मार्टफोन ही काफी है। मोबाइल गेमिंग ने गेमिंग को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया है। आज हर जगह, हर एज ग्रुप में ये गेम्स एक कल्चर बन चुके हैं। गेमिंग अब एक सोशल एक्टिविटी है, एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। टूर्नामेंट्स, स्ट्रीमिंग और कम्युनिटी, ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। BGMI और फ्री फायर ने इंडिया को एक गेमिंग नेशन बना दिया है। इंडिया अब ग्लोबल गेमिंग मैप पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। यह सिर्फ गेम्स नहीं, एक मूवमेंट है, एक ऐसा मूवमेंट जो इंडिया में गेमिंग को बदल रहा है। और यह मूवमेंट अभी रुकने वाला नहीं। मोबाइल गेमिंग का फ्यूचर इंडिया में बहुत ब्राइट है। मोबाइल गेमिंग के बीच PC gaming BHE shine kar rahi hai. While the mobile gaming market continues its explosive growth, the realm of PC gaming is not only surviving, but thriving, experiencing a renaissance of its own. And a significant catalyst for this resurgence is none other than Valorant. This tactical shooter has taken the Indian gaming scene by storm. Counter-Strike ke baad Valorant ne ek naya benchmark set kiya hai. It has drawn comparisons to the legendary title, but it has also carved out its own unique identity. Tactical gameplay, our unique character abilities, K Sath, Valorant offers a fresh and engaging experience. The diverse roster of agents, each with their own special powers, adds a layer of strategic depth that keeps players coming back for more. Indian PC gamers Kau Naya Mazadia. It has provided a new avenue for competitive play and community building. Mumbai server ki wajah se, the game became even more accessible. Low ping, smooth gameplay, or free-to-play model, these factors combine to create a winning formula. Perfect combo. It's a recipe for success that has resonated deeply with the Indian gaming community. College students or young professionals' key favorite, Valorant has become a staple in gaming cafes and dorm rooms across the country. 5-player teams, or Discord par strategies, the game fosters teamwork and communication. Valorant ne ek nai community banai. It has brought together players from all walks of life, united by their passion for the game. Streamers, tournaments, our Indian teams. Valorant has fueled the growth of the Indian esports ecosystem. PC gaming फिर से cool हो गया है. The perception of PC gaming has shifted, with more and more people recognizing its potential for entertainment and competition. Valorant ने दिखाया कि Indian gamers, with their skill and dedication, mobile hai nahi, PC par bhi serious hain. They are a force to be reckoned with on the global stage. Esports tournaments, international exposure, our Naya heroes. Valorant has created opportunities for Indian gamers to shine. PC gaming K Josh Hi. The energy and excitement surrounding PC gaming in India are palpable. Baki games Jaizi Apex Legends, Dota 2, AUR CSGO bhi popular hain. These titles continue to hold their own in the market, offering diverse experiences for players. Lekin Valorant ka impact alag hai. It has captured the hearts and minds of Indian gamers in a way that few other games have. Indian esports ko ek naya maidan mila hai, a platform for growth, development and international recognition. Jahan hum global level par compete kar rahe hain. We are no longer just participants, we are contenders. Valorant ne PC gaming ko India mein fir se zinda kar diya hai. It has ushered in a new era of PC gaming in India, one filled with promise and potential. एस्पोर्ट्स ने गेमिंग को शौक से प्रोफेशनल स्पोर्ट बना दिया है। पहले कॉलेज फेस्ट्स और कैफेज तक सीमित टूर्नामेंट्स, अब नेशनल चैंपियनशिप्स विद करोड़ रुपए प्राइज पूल्स। BGMI मास्टर सीरीज जैसे इवेंट्स टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होते हैं, जैसे क्रिकेट मैच। पेरेंट्स भी अब समझने लगे हैं गेमिंग एक करियर है। स्टेडियम्स, LED स्क्रीन्स, हिंदी इंग्लिश कमेंटरी एस्पोर्ट्स अब लिव स्पेक्टेटर स्पोर्ट है। टीम्स जैसे S8 UL, Godlike और ग्लोबल एस्पोर्ट्स प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सैलरीज, ट्रेनिंग हाउसेस, स्पॉन्सर्स, सब कुछ है। एस्पोर्ट्स का फ्यूचर ब्राइट है। इंडिया के एस्पोर्ट्स एथलीट्स भी एक दिन क्रिकेट स्टार्स जितने पॉपुलर होंगे। गेम्स बांटे कैसे हैं? IGDC जैसे इवेंट्स इस सवाल का जवाब हैं। IGDC इंडिया का सबसे बड़ा गेम डेवलपर, कॉन्फ्रेंस डेवलपर्स, पब्लिशर्स, इन्वेस्टर्स सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। हैदराबाद में हर साल वर्कशॉप्स, टॉक्स और एक्सपो फ्लोर, यहाँ इंडियन गेम्स शोकेस होते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, इंडी डेवलपर्स को एक्सपोजर मिलता है, बेड स्टूडियोज टैलेंट ढूंढते हैं। राजी एंड एंशंट एपिक जैसे गेम्स यहीं से निकले हैं।
IGDC और गेम्सकम इंडिया जैसे इवेंट्स दिखाते हैं अब इंडिया सिर्फ गेम्स खेल नहीं रहा, बना भी रहा है। ये कॉन्फ्रेंसेस इंडियन टैलेंट को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज से जोड़ते हैं। जैसे क्रिकेट के स्टार्स हैं वैसे ही गेमिंग के भी अपने सुपरस्टार्स क्रिएटर्स और स्ट्रीमर्स। मॉर्टल, S8UL, टोटल गेमिंग, डायनामो, टेक्नो गेमर्स इनके फैंस लाखों करोड़ों में हैं। इन क्रिएटर्स ने गेमिंग को एंटरटेनमेंट और इंस्पिरेशन का सोर्स बना दिया है। S8UL एक फैमिली है, गेमिंग, ब्लॉगिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग का पावर हाउस। मॉर्टल जैसे क्रिएटर्स ने दिखाया पॉजिटिव एटीट्यूड और स्किल से स्टार बना पॉसिबल है। टोटल गेमिंग ने बिना चेहरा दिखाए फ्री फायर का क्रेज बढ़ाया। डायनामो का पैट से हेडशॉट हर गेमर की जुबान पर है। यह क्रिएटर्स रिलेटेबल हैं, हिंदी में बात, देसी जोक्स और फैंस के साथ पर्सनल कनेक्शन। स्ट्रीम सिर्फ गेम प्ले नहीं, लाइफ स्टोरीज और स्ट्रगल्स भी शेयर होती हैं। इनकी सक्सेस ने हजारों नए क्रिएटर्स को इंस्पायर किया है। क्रिएटर फैन का यह रिश्ता ही इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की असली ताकत है। पहले हम सिर्फ विदेशी गेम्स खेलते थे, अब मेड इन इंडिया गेम्स भी शीन कर रहे हैं। राजी, एन एंशिएंट एपिक इंडियन मिथोलॉजी पर बेस्ड वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, इंटरनेशनल अवार्ड्स, ये इंडियन टैलेंट का प्रूफ है। मेहम स्टूडियोज का अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स डीसी थीम, इंडियन स्ट्रीट्स का फ्लेवर BGMI को टक्कर देने की तैयारी। बंगलोर, पुणे, हैदराबाद गेम डेवलपमेंट के नए हब्स बन रहे हैं। इंडी स्टूडियोज से लेकर उबीसॉफ्ट, रॉकस्टार जैसे जायंट्स सब यहाँ टैलेंट ढूंढ रहे हैं। सरकार भी AVGC टास्क फोर्स की थ्रू सपोर्ट कर रही है। चैलेंजेस हैं फंडिंग, मार्केटिंग टाइम, लेकिन जोश हाई है। इंडियन डेवलपर्स अब अपनी कहानियां, अपने कल्चर को गेम्स में ला रहे हैं। मेड इन इंडिया गेमिंग का सफर अभी शुरू है, फ्यूचर में और भी अमेजिंग गेम्स आएंगे। गेम खेलते हो, करियर का क्या? अब जवाब सिंपल है, गेमिंग में करियर हाई। स्पोर्ट्स एथलीट, कास्टर, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, डेवलपर, डिजाइनर, आर्टिस्ट, टेस्टर, ऑप्शंस हाई ऑप्शंस हैं। प्रोफेशनल प्लेयर्स सैलरी, प्राइज मनी, इंडोर्समेंट से कमा रहे हैं। कास्टर्स और एनालिस्ट मैचेस को एक्साइटिंग बनाते हैं। क्रिएटर्स कंटेंट से इंस्पायर करते हैं। गेम डेवलपमेंट में क्रिएटिविटी और टेक्निकल स्किल्स दोनों का स्कोप है। मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, हर स्किल के यूज हाई। गेमिंग अब $multi-billion इंडस्ट्री है, हर पैशन के लिए जगह है। इंडिया की गेमिंग जर्नी अभी शुरू हुई है और फ्यूचर और भी ब्राइट है। 5G, क्लाउड गेमिंग, VR, आर्कांसास टेक्नोलॉजी गेमिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। हाई एंड गेम्स फोन पर और VR AR से इमर्सिव एक्सपीरियंस सब कुछ पॉसिबल है। सोसाइटी का नजरिया बदल रहा है, सरकार और पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रांड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया अब सिर्फ बड़ा मार्केट नहीं, बड़ा क्रिएटर भी बन रहा है। मेड इन इंडिया गेम्स ग्लोबल स्टेज पर शीन करेंगे, स्पोर्ट्स प्लेयर्स मेडल्स जीतेंगे। चाहे कैजुअल गेमर हो या हार्डकोर प्रो, सब इस रेवोल्यूशन का हिस्सा है। कंट्रोलर उठाओ, फोन चार्ज करो और खेलते रहो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इंडियन गेमिंग स्टोरी का क्लाइमैक्स अभी आना बाकी है। कीप गेमिंग, कीप ग्रोइंग।